सिंध में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोकने की हिदायत। वज़ीर आला ने महकमा खजाना को वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाहें रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 5000 टेस्ट किए गए, 620 मुस्बत आए। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई थी। सिंध के दीगर इलाकों में मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। हुकूमत बंदिशें खत्म करना चाहती है। कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ है। चाहते हैं पूरा हफ्ता कारोबार चले, लेकिन वैक्सीनेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा हुआ है, लेकिन इस अमल में मजीद तेजी लाना होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के अमल में तेजी वफाकी हुकूमत की सरमायाकारी के बायस मुमकिन हुई। अब तक वैक्सीन की खरीदारी तकरीबन $25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मुल्क में 18 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 90,729 अफराद की मुकम्मल और 2,14,000 से ज्यादा अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2028 केसेज रिपोर्ट। कोरोना केसेज मुस्बत आने की शरह 4% रही। गुज़िश्ता रोज 51,523 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में आज मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम प्री बजट सेमिनार। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, सेमिनार में मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मुतल्लिक मवाजना और जायजा पेश किया जाएगा। कोरोना वबा के फैलाव, इंसदाद कोरोना के माशी असरात और PTI की कारकर्दगी पर हक़ाइक़नामा पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ ऑपोजिशन कहती है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। ऑपोजिशन का पार्लियामान में आना, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना खुशाइंद होगा। काबिल अमल तजावीज पर जरूर गौर किया जाएगा। PTI हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ इस एक साल में आटा 28% महंगा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, एक साल में चीनी 21% महंगी हुई। हुकूमत माशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी PTI हुकूमत कर्ज ले रही है। तवानाई की शरह नमू में कमी के बावजूद सनती तरक्की के दावे मज़े का खेज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। पाकिस्तान चीन से शजरकारी की टेक्निक सीख सकता है। इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरी है कि शहरों में दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने का इरादा नहीं। PTI के सेनेटर अली मोहम्मद खान का सेनेट में बयान। कहा कि सियासी रहनुमाओं के नाम पर कौम का पैसा खर्च करना बंद होना चाहिए। हम भी इमरान खान के नाम पर प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी। अगर कोई हुकूमत अच्छा काम करे तो हम उसकी तारीफ करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के माबैन सहफरी की बैठक होगी। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पहली तरजीह अफगानिस्तान में क़याम अमन है। क़याम अमन की सूरत में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चीन के पास टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत है। पाकिस्तान को तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहते हैं। वफाकी वजारत इत्तलात ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मुशावरत के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब करेंगे।
पैमरा के 600 से ज्यादा मुलाजमीन ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात को खत लिख दिया, कहा कि पैमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की जरूरत नहीं। नए ऑर्डिनेंस से पैमरा के 650 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पैमरा ने आज तक वफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। मुजवजा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने के बजाय पैमरा को बाइख्तियार बनाए। पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे भी जारी रहा। मुतअद्दिद फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान आईएसको के मुताबिक 70% इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। महकमे मौसमियात का कराची में नस्ब डॉप्लर रेडार ऑपरेशनल कर दिया गया। जदीद रेडार जापान के ताउन से नस्ब किया गया है। रेडार मौसमियाती सरगर्मियों की तेज तरीन पेशगोई करने की सलाहियत रखता है। 450 किलोमीटर दायरे में मौसम की बर वक्त पेशगोई देगा। समंदरी तूफानों और बारिशों की बर वक्त इत्तला मुमकिन होगी। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस कब होंगे, शेड्यूल कब जारी किया जाएगा? मैचेस के आगाज से मुतालिक फैसला आज किए जाने का इम्कान। पीसीबी को नेशनल इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी अबू धाबी के जवाब का इंतजार। अबू धाबी में इब्तदाई कारंटीना मुकम्मल करने वाले खिलाड़ियों की शेख जायद स्टेडियम में ट्रेनिंग। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का रात में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। पेशावर में गैर मयारी ऑक्सीजन सिलेंडर से ब्लैक फंगस फैलने का खदशा। खैबर टीचिंग अस्पताल के ENT सरबराह डॉक्टर आरिफ रजा का कहना है कि 2 मरीज कोरोना से सेहतयाब होने के दौरान ब्लैक फंगस का शिकार हुए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सफाई न होने से ब्लैक फंगस सिलेंडर्स की तह में पाया गया। सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरने के दौरान एहतियात बरती जाए। ऑक्सीजन गैस पानी के जिस चेंबर से गुजारी जाती है उसको साफ करना जरूरी है। इराक से आने वाले 4 अफराद में भारतीय कोरोना वायरस की तशखीस। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक हैदराबाद के रिहायशी 4 अफराद 25 मई को इस्लामाबाद पहुंचे थे और इस्लामाबाद में ही कारंटीना में हैं। इराक से आने वाले हैदराबाद के मरीज 10 अफराद की तलाश जारी। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 5% से ज्यादा रही। गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना के 1409 टेस्ट किए गए। 75 में वायरस की तस्दीक हुई। कल बलूचिस्तान के 25 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 2% और लाहौर में 1.6% रिकॉर्ड की गई। सूबे में 24 घंटों में 48 कोरोना मरीजों का इंतकाल हुआ। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तौसी। पाक चीन सरहद आज से खुलने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर जिला हुंजा का कहना है सरहद को यकतरफा तिजारत के लिए खोला जा रहा है। पाकिस्तानी ताजिर चीन से माल दरामद कर सकेंगे। सरहद 1.5 साल से कोरोना वबा के बाइस बंद थी। कोयटा के मगरबी बाईपास पर शहरी के मुबैन अगवा के खिलाफ एहतजाज 30 रोज भी जारी। ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें, BNP रहनुमाओं की एहतजाज में शिरकत। रोडों के उत्ते मिनी पंप ला के बैठे आ, लिहाजा ये नुकसानदेह आ। जगह जगह जड़ियां पेट्रोल दी मशीनां लगियां जे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों पर फिलिंग पंप लगाकर गैर मयारी पेट्रोल की फरोख्त। इंतजामिया मिनी पंप माफिया के आगे बेबस। नाक़िस हिफाजती इकदाम से आग लगने का भी खदशा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, सफाई की अब तक सूरत हाल। खोजक रोड, पटेल रोड, आरिफ रोड और वाइट रोड पर कई रोज से जमा होने वाले कचरे और गंदगी से ताफून उठने लगा। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। भारत में कोरोना के मजीद 1,34,000 से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट। मजीद
2887 अमवात। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में नए केसेस में कमी, एक हफ्ते में पहली मर्तबा सबसे कम 3 केसेस रिपोर्ट। मेलबर्न के अलावा रियासत भर में आज से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। ओमान ने बरतानिया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसाफिरों पर आयद सफरी पाबंदी में तौसीक कर दी। सूडान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और तंजानिया से आने वाले मुसाफिरों पर भी पाबंदी। खलीज ताउन काउंसिल में शामिल ममालिक के शहरियों पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गईं। यूरोपीय यूनियन के 7 मुल्कों ने 1 जून से कोरोना पासपोर्ट का इजरा कर दिया। बल्गारिया, डेनमार्क, जर्मनी, यूनान, क्रोएशिया, जमहूरिया चेक और पोलैंड समेत 10 मई 2021 से अब तक 22 मुल्क कोरोना पासपोर्ट के प्रोटोकॉल्स की कामयाबी से जांच कर चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अनवर अली कोरोना से सेहतयाब, टेस्ट मनफी आ गया। अनवर अली की शहरियों से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाने की अपील। अनवर अली कोरोना के बायस PSL से बाहर हो गए थे। In educating the public about the benefits for getting the COVID-19 vaccination. Please register now and get yourself vaccinated. In the meantime, please stay safe. कोरोना वैक्सीनेशन आगाही मुहिम में लाहौर कलंदर्स में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। बेन डंक और जेम्स फॉकनर की आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। My name is Mangu, Mangu Jaan, Mangu the washing machine. दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।